मेरे चैनल सनातन संस्कृति प्रवचन चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं सुशीला टुप्पो आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम सभी को जोहार, जय धर्मेश करती हूँ। आज मैं आप लोगों को विवाह संस्कार के बारे में बताने जा रही हूँ। मनुष्य का 3 संस्कार होता है मुख्यतः, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मरण संस्कार। और तीनों संस्कार के नेक नियमों का निर्वहन गांव के लोग, पंच लोग, हमारे रिश्तेदार मिलजुल कर करते हैं। और सभी नेक नियम गांव वाले ही करते हैं। हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ के लोग, समाज के लोग करते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने समाज के लोगों से मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो मैं आज विवाह के बारे में बात करने जा रही हूँ। आजकल हम लोग पढ़ लिख रहे हैं और बहुत सारे नए नियमों को भूल जा रहे हैं और नया नया नियम हम लोग डाल रहे हैं। तो ऐसा ना करें। हम लोगों के जो पूर्वजों ने हमारे लिए नियम बना के गए हैं, उस नियम को ही करना है और उसमें सुंदरता लाना है, लेकिन नियम को बदलना नहीं है। जैसे है कि अभी जैसे हमारे बीच में शादी ब्याह जब होता है तो हम लोग देखते हैं कि जब लगन पकड़ने जाता है तो आजकल लोग सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि लगन पकड़ने का। लगन वैसे ही पकड़े कि चांद बढ़ता हुआ चांद हो, घटता हुआ चांद ना हो। आजकल लोग ठाकुर प्रसाद कैलेंडर देखते हैं और कैलेंडर के अनुसार से वहाँ जब ठाकुर प्रसाद कैलेंडर किन का है, हम लोग जानते हैं कि ठाकुर प्रसाद कैलेंडर जो बनाया गया है वो हिंदुओं के द्वारा, एक पंडित के द्वारा बनाया गया कैलेंडर है। और उसमें विवाह का जो लगन जो रहता है वो उनके ग्रह के अनुसार से बनाया जाता है, जबकि हमारे आदिवासी समाज में ग्रह का कोई महत्व नहीं है। हमारे आदिवासी उरांव समाज में चांद के अनुसार से शादी करते हैं और वो चांद जो है बढ़ता हुआ चांद होना चाहिए। लेकिन ठाकुर प्रसाद कैलेंडर से जब हम लगन पकड़ते हैं तो देखते हैं कि चांद घट रहा है कि बढ़ रहा है कि कौन सा चांद है, हमको उसमें शादी करना चाहिए कि नहीं। कैलेंडर में कहा है कि यह शादी का मुहूर्त है तो उसको हम लोग पकड़ के जाते हैं और शादी करते हैं। ये सरासर गलत है। कैलेंडर के अनुसार से कभी भी विवाह का तिथि तय नहीं करना चाहिए। हमारे लोग बढ़ते हुए चांद में ही शादी करते थे और हमें किस महीना में शादी करना है उसको भी हमें जानना चाहिए। उरांव आदिवासी का विवाह अगहन के बढ़ती चांद से लेकर बढ़ती चांद, जिसे बढ़ती चांद बोले तो हम लोग को बढ़ती चांद शुक्ल पक्ष में होता है, कृष्ण पक्ष में नहीं। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष हमेशा जब भी होता है तो चांद जो पूर्णिमा होने के बाद खत्म होता है और नया चांद दिखता है, उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में ही हम लोगों को शादी करना चाहिए। लेकिन बहुत जगह देखते हैं कि कृष्ण पक्ष में लोग शादी कर देता है, तो कृष्ण पक्ष में कभी भी शादी नहीं करना चाहिए। हम लोगों को हमेशा शुक्ल पक्ष में शादी करना चाहिए। और अगहन चांद से जो हम लोग शादी होता है, अगहन पूस में लोग नहीं शादी करते हैं, कहीं कहीं लोग शादी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूस को महीना को हम लोग समझते हैं कि ये हमारे पूर्वजों का विवाह का महीना है, इसलिए पूस महीना को पवित्र महीना माना गया है। लेकिन बहुत जगह ऐसे हैं कि हम लोग के पूर्वज देश गुने भेष कहा गया है कि बहुत जगह ऐसा है कि पूर्वजों का जो विवाह है, बड़ा शादी जो है, उसको कुछ कुछ गाँवों में सोहराई पूजा के दूसरे तीसरे दिन ही उसका शादी हड़बोड़ी या हड़बोड़ा या बड़ा शादी का नेक नियम कर लेते हैं। इसलिए बहुत ऐसी जगहों में, कुछ कुछ जगहों में, पश्चिम की ओर जाइए, इधर लोहरदगा गुमला की ओर जाइए तो पूस महीना में भी शादी करते हैं। लेकिन इधर जब हम पूरब की ओर आते हैं, रांची क्षेत्र में आते हैं, तो पूस महीना में बहुत कम गांव हो गए जहाँ शादी किया
जाता है। तो पुष महीना को हम लोग पवित्र पूर्वजों का महीना मान लिए हैं। तो पुष महीना में अगर हम लोगों का बड़ा शादी हो रहा है, तो पूर्वजों का शादी हो रहा है, तो हम मनुष्यों को शादी उस महीना में नहीं करना चाहिए। और पुष महीना के बाद, पुष के बाद आता है हमारा माघ, उसमें शादी करना चाहिए। वो भी बढ़ती चांद में करना चाहिए, घटती चांद में नहीं। उसके बाद माघ के बाद आता है फागुन, फागुन में भी बढ़ती चांद में शादी करना चाहिए, घटती चांद में नहीं। उसके बाद से हमारा आ जाता है चैत का महीना, और चैत का महीना हमारा धर्मेश चाला माँ का विवाह का महीना रहता है। धर्मेश चाला माँ हम लोग सरहुल का महीना रहता है। इस चैत महीना में शादी नहीं करना चाहिए। लेकिन ठाकुर कैलेंडर के अनुसार चैत महीना जब हम लोग यहाँ फगुआ जो काटते हैं, फगुआ का त्यौहार जो मनाते हैं, फगु त्यौहार, उसके बाद से जो फगुआ काटा जाता है, उसके बाद शादी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि बोला जाता है कि उस बाद नया साल इधर प्रवेश तो हो ही जाता है, लेकिन नया साल हमारा सरहुल ही है, हम लोग सरहुल को मनाते हैं। लेकिन चैत के बाद लोग नया साल मानते हैं। तो इस बार इस समय बोलता है कि राख गिरा हुआ है, चिंदी खतरकार, इस समय हम लोगों को शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत जगह देखने को मिल रहा है अभी आधुनिक युग में, पढ़े लिखे परिवार में या तो इसको नहीं मानते हैं, और इस बीच हिंदुओं का लगन रहता है, तो कैलेंडर देख के लोग शादी ब्याह करना स्टार्ट कर देते हैं। इस मौसम में, इस फागुन के बाद इसलिए लोग शादी ब्याह नहीं करते हैं कि बहुत सारे गांवों में खान पान, जिससे हम लोग सरहुल से कोई भी नया चीज़ का फल फूल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर शादी ब्याह लोग करेगा तो इस चीज़ का प्रयोग हो जाएगा। इसीलिए इसको रोकने के लिए, और साथ ही कुछ कुछ गाँवों में, ये तो हमारा संस्कृति बहुत ही भिन्न है। कुछ कुछ गाँवों में चैत महीना जैसे फागुन कटा गया, फगुआ कटा गया, और लोग 2-3 दिन के बाद में फूल वूल भितरा देते हैं। इसीलिए लोग इसके बाद से शादी नहीं करता था। लेकिन वास्तव में फगुआ के बाद शादी नहीं करना चाहिए, जब तक चैत माह का जो सरहुल हम लोग का बीत नहीं जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि सरहुल भी बहुत सारे गांव में चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़ तक लोग सरहुल मनाता है। तो हम लोगों को एक रूपता लाना है। हम लोगों को चैत महीना के शुक्ल पक्ष में सरहुल का त्यौहार मनाना है। प्रथम तिथि, द्वितीय तिथि, तृतीय तिथि, यानी पूर्णिमा तक हम लोगों को सरहुल का त्यौहार को ख़त्म कर देना चाहिए। सरहुल का त्यौहार इसलिए अलग अलग गाँवों में अलग अलग मनाया जाता है, क्योंकि पहले लोग मिलजुल कर त्यौहार को मनाते थे। आज मेरा गांव में त्यौहार, कल मेरे उसका गांव में, कल इसका गांव में, और धूमधाम से मनाते थे। तो आज हम लोगों को उसको एक रूपता लाना है और एक साथ सरहुल मनाना है। हम बात कर रहे थे कि शादी हम लोगों का बिना लगन का भी हम लोग शादी करते हैं। तो जब भी पकड़िए शादी का लगन पकड़े, तो चांद के अनुसार से तृतीया, पंचमी, सप्तमी, ऐसे बढ़ते चांद में ही शादी का तिथि तय करें, और जो भी नेक नियम हो वो बढ़ती है चांद में करें, तो बहुत ही अच्छा होगा। अब रह गया कि बहुत सारे गाँव जैसे शादी तो होता है, शादी हम लोग करते हैं, शादी जब हो जाता है तो क्या, शादी जब हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं कि बारात गया, बहुत ऐसे जगह में क्या हो रहा है, इस सबको ध्यान देने की बात है कि बहुत सी जगह में, विशेषकर पढ़े लिखे परिवार में भी, और उनको देख देख के पढ़ा लिखा परिवार नहीं भी है फिर भी हो रहा है, हो क्या रहा है कि जिस दिन बारात आने वाला है उसी दिन लोग लड़की का पहरावा का भी काम कर दे रहे हैं, कि लड़की का मुंह दिखाने वाला काम कर दे रहे हैं। जैसे बारात आया तो पहले से कोई लोग पहले आ गया और 2-4 जन लेके पहनावा ओढ़ा का कार्यक्रम करता है, फिर उसी दिन शादी भी होता है, और उसी दिन चुमावन भी होता है, उसी दिन सब कुछ होता है। तो ऐसा ना करें। ये जो नेग है, जो हम लोग का गोड़धोई का जो नेग है, मुंह दिखौनी का जो नेग है, इसको शादी से, या तो आपके पास समय नहीं है तो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले करें, लेकिन शादी के दिन, बारात के दिन ये कार्य ना करें। उसी तरह देखते हैं कि लड़का की तरफ, लड़का को पहनावा का जो कार्य करना है, वो शादी जब बीत जाता है और जिस दिन सराती जाते हैं लड़की को लाने, उस दिन किया जाता है। ये भी कहाँ का नियम है, तो इसको भी नहीं करना चाहिए।
और एक गलती ये हो रहा है कि जैसे हम लोग चुमावन जो बैठते हैं, चुमावन का मतलब ही होता है कि लड़का लड़की को आशीर्वाद देना, वर कन्या को आशीर्वाद देना। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अगर लड़की के पक्ष में बारात हुआ है तो क्या करता है कि आज बाराती है लड़की के पक्ष में, तो यहाँ क्या कर रहा है कि लड़का लड़की के पक्ष में बारात भी नहीं पहुँचा है, शादी भी नहीं हुआ है, और हम सभी जाते हैं लड़की के घर और चुमावन दे देते हैं हाथ में, या लिखवा देते हैं, कोई कोठा में बैठा हुआ है और चुमावन लिखवा देते हैं और खा पी के आ जाते हैं। बारात भी नहीं आया है, शादी भी नहीं हुआ है, और हम लोग वहाँ खा पी के चले आते हैं। ये सरासर गलत है। चुमावन का अर्थ होता है कि शादी विवाह से निवृत्त होकर सारे नेक नियमों को निपटाने के बाद उसको जो शादी में जो भी सामग्रियाँ थी, लड़की का नहाया हुआ सामान हो गया, उसके शादी में जो भी सामग्री का प्रयोग किया गया था वो सामग्री हुआ, सब को लोग, गांव वाले लोग की औरतें मिलजुल कर उसको जाके सारे पापों को नदी में या तालाब में या कोई गड्ढा में उसको बहाया जाता है। बहाने के बाद आने के बाद लोग चुमावन बैठते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। और चुमावन बैठने का भी है कि हम लोग जो भी चुमावन लड़की पक्ष में बैठता है, चाहे उसका दादी हो, चाहे कोई भी उसका लोग बैठता है, लोग को हम लोग उसका नाम से वही लोग को आशीर्वाद देते हैं। तो ये विदाई के, लड़की के विदाई के बाद में होना चाहिए। अगर लड़की की विदाई के पहले हो रहा है तो लड़की को बैठा के करना चाहिए, ताकि हम लोग उसको आशीर्वाद देंगे। और ये आंगन में ही, मड़वा में ही बैठाना चाहिए, ना कि हम लोग स्टेज बनाए हैं लड़की के लिए और उसमें लोग फ़ोटो खिंचा रहा है। शादी ब्याह से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी तरह जब हम लड़का पक्ष के लिए जाते हैं जब चुमावन जाते हैं तो उस दिन तो भी लेड़ा माया जो बोलते हैं हम लोग, शादी का सारा सामग्री को पहले फेंक देना चाहिए, बहा देना चाहिए। उसके बाद से साफ सुथरा होकर चुमावन बैठना चाहिए। और चुमावन जब बैठाते हैं तो लड़की और लड़का पक्ष में वर और कन्या को चटाई में बैठाना चाहिए। अगर नहीं बैठने सकते हैं चटाई में, तो चटाई में ही कुर्सी लगा के बैठा दीजिए, ताकि सब लोग उसको हल्दी लगा के और चावल दे के चुमाएंगे और आशीर्वाद देंगे। वो भी प्रणाम करेगी, वो भी जय धर्म करेंगे लड़का लड़की, और सब उनको आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा करना चाहिए। लेकिन क्या कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि आज स्टेज बनाते हैं, लड़का लड़की स्टेज में चुमावन लेने वाला घर के अंदर चुमावन ले रहा, हाथ में दे रहे, जिससे तैसे दे रहे, खा पी के आ गए। खाली ये हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ हमारा जो परंपरा है ये पूरा बर्बाद होते जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए हमारा जो नेक नियम है, उस नेक नियम को हमें आज बचाने की ज़रूरत है। और हम लोग जब शादी करते हैं तो उसमें जो चुपकी शादी करते हैं वो कभी नहीं करना चाहिए। हमको आज मड़वा में ही शादी करना चाहिए। और उसी दिन, अगर मान लिया आपको मड़वा में शादी करने का मन नहीं है, तो जिस दिन शादी है, जिस दिन बारात गए हैं, उसी दिन घर के अंदर अच्छा से, अभी हम लोगों को, पहले हम लोग नहीं जानते थे कि हम लोगों को क्या करना है नहीं करना है, जैसे तैसे बताया, पहले अनादि प्रार्थना प्रवचन कुछ नहीं होता था। अब हम लोग को समाज को एक साफ सुथरा और सुंदर समाज बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि तो हम लोग को अनादि प्रार्थना करना चाहिए, प्रवचन करना चाहिए, लड़की के लड़का के अच्छे जीवन के लिए धन्वेश चाला माँ से अर्जी विनती करना चाहिए। और उसमें जो भी जैसे हाड़ी दारू का जो उपयोग होता है उस सबको थोड़ा कम करके हम लोग को एक अच्छा सुंदर समाज बना के अच्छा से शादी ब्याह करना चाहिए, ताकि उनके जीवन अच्छा बचे, अच्छा जीवन जिए, उनका जीवन लंबा हो और वे अच्छा से फले फूले। हम लोग ऐसा सब मिलकर आशीर्वाद देंगे। और संभव हो तो जो अंदर जो शादी होता है उसको मड़वा में करने का कोशिश करें। वैसा अंधविश्वास को हटाएं। वैसा कोई नहीं है जो कि बाधा डाल सके। हम लोग मनुष्यों के डर से ही अंदर में शादी करते हैं। उस शादी को अगर हम समाज के सामने, पंच के सामने हम लोग खुलकर शादी करेंगे तो हमारा आने वाला पीढ़ी भी जानेंगे। और जो हम लोग अंदर शादी करते हैं तो कभी हल्दी चोरी हो जाता है, तो कभी दुबला घास चोरी हो जाता है, तो कभी कुछ हो सके, क्योंकि हम लोग अंधकार में शादी करते हैं, इसलिए ये सब होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज हम पढ़ लिख रहे हैं, आज हम साक्षर हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो अपने समाज को, अपने धर्म को भी हम लोग एक सुंदर समाज बनाएं और
अच्छा से शादी ब्याह, अच्छा से नेक नियम, अच्छा से पर्व त्यौहार सबको मनाएं और थोड़ा सा हंडी दारू से दूर रहें। हमारे पूजा पाठ में कहीं भी दारू का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन हम लोग पीते दारू बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए दारू को कम करें। हर पूजा पाठ में, जैसे शादी में भी दिया देखा जाए तो केवल हम लोग हंडिया है, और हंडिया एक चावल का एक रस है। ये किसी प्रकार का ये नुकसान ज़्यादा नहीं करता, लेकिन कोई चीज़ ज़्यादा पीने से तो करता है, लेकिन हंडिया से उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। हम लोग सिर्फ अगर शादी में जो भी हम लोग का नेक का हंडिया है वो हम लोग ला देंगे, और उतना ही हम लोगों को उपयोग करना चाहिए ताकि मेरा समाज सुंदर बन सके। तो चलिए, मैं आप लोगों के समक्ष बहुत सारी बातों को रखी और चर्चाएं की, इसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या अच्छे हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सब ना करें जो समाज को नुकसान पहुँचे। घटती चांद में ना शादी करें, और चुमावन पहले ना करें, चुमावन करें तो चटाई में बैठा के करें, और जो भी नेक नियम है उसको अच्छे से करें। और सभी जाने हमारा जो नेक नियम है बहुत अच्छा है, हमारा शादी है वो खर्चीला भी नहीं है। और सभी लड़कियों से रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी नौजवान लड़कों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे यहाँ दहेज प्रथा नहीं है, दहेज की मांग ना करें, और शादी ब्याह भी करें तो दिखावटी शादी ब्याह ना करें। दिखावटी के चक्कर में, फैशन का युग में हम लोग आज खेत खलिहान सबको बेचकर शादी ब्याह करते हैं। तो आपके पास जितना औकात है उतने ही औकात में जितना आपके पास संपत्ति है उसी से शादी कीजिए। खेत बाड़ी को ना बेचे। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए खेत खलिहान को सजा के रखा है कि रखा हमारे लिए, और हम उन खेतों को बेचकर आज बेटी को शादी कर रहे हैं तो गोदरेज, कूलर, मतलब सारी सुविधाएं देना चाह रहे हैं। तो ऐसा ना करें, और लड़कियां भी ये इच्छा ना रखें कि हम अगर अपने भाई का, अपने बाप का घर से जाएं तो सारा सामान लेके जाइए, ना सोचे। माँ बाप का इच्छा के अनुसार ही सामान माँ बाप को जितना इच्छा है उतना ही दे, और दिखावटी ना करे कि फलना ये दिया अपना बेटे के लिए तो हम भी ये देंगे, ऐसा ना करें। और मैं लड़कों से उम्मीद करती हूँ कि वैसा लड़की का परिवार से कभी ना मांगे दहेज के रूप में, नहीं तो एक दिन ये विकराल रूप धारण कर देगा। ये हमारा समाज देता नहीं है कोई भी दहेज, तो दहेज प्रथा लागू करने का कोशिश न करें। तो पुनः सभी को जय धर्मेश, जोहार, जय सिंह भोंगा।